आप क्यों दौड़ रहे हो यार? थैंक यू सो मच। आज हम लोगों से पूछने वाले हैं कि आप सीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में से किसको वोट करना चाहिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन खाने वक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, लाइक पापा के साथ इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ हुआ, इस पर पुलिस को एक एक्शन नहीं ली थी। लाइक वो काम ही नहीं कर रही है। वो इस केस को जहाँ तक ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हमने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ट्विटर आईडी से ट्वीट हो सके ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बन सके। मैंने कॉल किया बीच के लोगों को, तो वो बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना किया था। ओके, तो हमारी गलती ये थी कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले गए। चलिए कोई बात नहीं। हमने अपना टाइम, हमारा पैसा भाई को सपोर्ट करने के लिए लगाया। क्योंकि हमें लगा था कि वो एक मसीहा हैं। अगर हमारे साथ भी आने वाले टाइम पे कुछ होता है तो भाई जी हमारे साथ देंगे। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ अब हो रहा है। शायद अब मैं मर जाऊंगी या पापा को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, तभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। तो अब मेरी आप सबसे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मेरे जीते जी मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, मेरे पापा को जस्टिस दिलाने के लिए आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते, तो मेरे मरने के बाद मुझे कुछ हो जाए, मेरे पापा को कुछ हो जाए, उसके बाद भी हमारे घर पर राजनीति करने बताना। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, निशु आज़ाद, वही निशु आज़ाद जो कभी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदम में कदम मिलाकर चलती थी, लेकिन आज निशु आज़ाद पर हमले की साजिश रची जा रही है। निशु आज़ाद के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लगातार निशु आज़ाद को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब मैं ना ट्रॉमा में जा रही हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट कर रही हूँ, ये सब झेल रही हूँ। लोग फिर भी मेरे को गालियां दे रहे हैं डीएम में आके, तू ज्यादा दिन लगता नहीं कि तू जिएगी, ये सब बोल रहे हैं मुझे। गौरव हिंदू कंटिन्यू मुझे जान से मारने की धमकियां, और जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती ना अपने लिए, वो लाइक उस चीज की वो धमकियां दे रहा है। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, आपको लग रहा हो मैं डर रही हूँ, बट मैं ट्रॉमा में जा रही हूँ। क्या लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अम्बेडकर के थॉट्स पर चलना इतना भारी पड़ सकता है। इस पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं क्या करूं? किस किस के खिलाफ एफआईआर करवाऊं? आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूं। कल अनिल सर ने गौरव हिंदू की वीडियो अपनी आईडी पे डाउनलोड करके डाली एंड दिल्ली कमिश्नर एंड पुलिस फोर्स ऑल को टैग किया, तो उनकी आईडी पे स्ट्राइक डालकर उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। बट गौरव हिंदू ने अपनी आईडी से वो वीडियो डाली, मुझे खुली धमकी दी रेप करने की। वो वीडियो नहीं उड़ी, आगे रह सके हूँ। हाँ, लोग मुझे धर्म के नाम पर टारगेट कर रहे हैं। धर्म कि तो सनातन धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, कितना धर्म करोगे? धर्म के चक्कर में ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखना, जिस चीज से हम इस देश को निकालना चाहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट लोग नहीं चाहते। कभी सोचा नहीं था कि ये सब मुझे झेलना पड़ेगा। लोग बोल रहे कि तू धर्म पे टिप्पणियां करना बंद कर। मैंने कौन सी टिप्पणी कर दी? मैंने तो रियलिटी बताई है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मेरे थॉट्स लोगों के सामने रखने की आजादी देता है। इट्स वाई मैं ये सब बोलती हूँ, ये सब रखती हूँ। अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो तुम लीगल एक्शन लो ना मुझ पर। यही कहना चाहूंगी दिल्ली पुलिस से, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? गौरव हिंदू को कब उठाओगे? ये लोग जो मुझे दिन रात ऐसा करने की धमकियां दे रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो। किस चीज का वेट कर रहे हो कि जब तक मेरे साथ कुछ ना हो तब तक आप कुछ करोगे नहीं, या मैं खुद से कुछ ना कर लूं तब तक आप कुछ नहीं करोगे? बता दें साथियों कि निशु आज़ाद जो काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी। निशु आज़ाद और उसके पिता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक में 10 से 15 आतंकवादी मानसिकता के लोग आते हैं और निशु आज़ाद के पिता पर जानलेवा हमला करते हैं। गनीमत ये रहती है कि निशु आज़ाद के पिता बाल बच जाते हैं। वैसे निशु आज़ाद के पिता के सर पर 3 चोटें आती हैं, यानी 3 जगह टाँके लगते हैं। फिलहाल वह इस समय उपचार करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निशु आज़ाद को लगातार धमकियां मिल रही हैं, निशु आज़ाद के खिलाफ एक से बढ़कर एक जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा साजिश रची जा रही है और लगातार निशु आज़ाद को टारगेट किया जा रहा है। वजह यह है कि निशु आज़ाद काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रही है।
बता दें साथियों कि निशु आज़ाद जब तक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रही तब तक किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं मिली, नहीं किसी मनुवादी की हिम्मत हुई कि निशु आज़ाद पर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करे। लेकिन जैसे ही निशु आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर अभिजीत दीपके के साथ हुई और जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में और उसका प्रचार करने लगी, उसके बाद साथियों जिस तरह से लगातार निशु आज़ाद को धमकियां मिल रही हैं उससे निशु आज़ाद अब परेशान हो चुकी हैं। पहले जब निशु आज़ाद और उसके पिता पर हमला हुआ तो कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति उसकी नज़र नहीं आई। पहले निशु आज़ाद रो रही थी, जो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो बोलती है कि कुछ मनुवादी जो हम पर जानलेवा हमला किए हैं, हमारे पिताजी पर हमला किए हैं। बता दें साथियों कि निशु आज़ाद जो वीडियो अपलोड की थी, पहले आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में वो बता रही थी कि कैसे उनके पिता और उस पर हमला हुआ है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेके खाने पर आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आपने भी रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक दो लोग है ना जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट वीडियो की यहाँ पर आ जाओ और बस। तो साथियों आपने सुना किस तरह से निशु आज़ाद जो वीडियो में साफ तौर से बताई थी कि उनके और उनके पिता पर हमला हुआ है, वही सबसे अपील भी करती हैं कि अगले दिन सभी लोग जंतर मंतर पर पहुँचे। बता दें साथियों कि अगले दिन जंतर मंतर पर सभी लोग पहुंचते हैं और सीजेपी के अध्यक्ष यानी काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके वो भी पहुंचते हैं। लेकिन मंच पर जिस तरह से अभिजीत दीपके जिस आवाज़ में बात करते हैं, जिस अंदाज में बात करते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि ऊपरी मन से अभिजीत दीपके दिखा रहे हैं कि हम इस लड़की के साथ हैं, वरना अंदर से शायद वो पीड़ा नज़र नहीं आ रही थी। पहले आप अभिजीत दीपके की स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मुझे पता चला है पुलिस ने एक इंसान को अरेस्ट किया है, लेकिन ऐसे कितने 8 या 10 लोग थे ना, 15 लोग थे। ये लड़की के लिए 15 लोग थे, सिर्फ एक ही बंदे को अरेस्ट करा है। बाकी लोग कहाँ पर है? बाकी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जब बाकी लोगों को खुला छोड़ दिया है लोगों को मारने के लिए, क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है जब वो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं? क्यों उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? इन गुंडों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। हम यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर शांति से बैठे हुए पिछले 4 दिनों से। हम एक ही मांग कर रहे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हमारी और कोई यहाँ पर ना कोई पॉलिटिक्स चल रही है, ना कोई दूसरी खराब राजनीति चल रही है। शांति से बैठे हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर, माँ अपने 3-3 साल के बच्चों को लेकर आ रही है। अगर वो सेफ फील नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे गुंडों को आप खुला छोड़ दोगे? आप लोग देख रहे हो ये लोग कैसे अब हमला करने पर उतर आए हैं। जयपुर में तो मुझ पर हमला किया, लेकिन आज एक पिता पर हमला किया जो अपनी बेटी को लेकर एक प्रोटेस्ट में आया था, स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ाई लड़ने, और पुलिस ने 15 में से सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया है। बाकी 14 गुंडे कहाँ है? भाजपा ने छुपा दिए। बाकी गुंडे कहाँ पर है? भाजपा ने छुपा दिए। बाकी गुंडों को खुला क्यों छोड़ा है? सारे के सारे गुंडों को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाना चाहिए। वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हमारी वॉलंटियर्स की टीम ने उनके फोटो शेयर कर चुके हैं पुलिस के साथ। आई रिक्वेस्ट द पुलिस, इन गुंडों को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लीजिए और इन कमीनों को बाहर मत निकलने दीजिए। ये देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है। और वो गलती मत करना जो जयपुर में कर रही थी, जैसे कुछ घंटों के लिए अंदर रखा, बाद में छोड़ दिया और फिर हार मालाओं से स्वागत किया गया। सर फोड़ा जा रहा है लोगों का। सर फोड़ा जा रहा है लोगों का। एक पिता का सर फोड़ा गया है जो अपने बेटी को एक प्रोटेस्ट में लेकर आया था स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई लड़ने के लिए।
और अगर आपको लगता है ऐसे हमले करके आप लोगों को डरा दोगे, आप इस प्रोटेस्ट को दबा दोगे, इस प्रोटेस्ट को रोक दोगे, तो आपकी गलतफहमी है। आज जो हमला हुआ है ना, उसके वजह से और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे, और ज्यादा लोग स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आएंगे। कोई डरेगा तो नहीं, कोई डरेगा तो नहीं। ये इन गुंडों का देश नहीं, ये देश हमारा है। इन लोगों ने यही गुंडागर्दी लगा रखी है इस देश में 10-12 साल से। इसी गुंडागर्दी में ये लोग लगे हुए हैं। किसी का सर फोड़ेंगे, औरतों के साथ बदसलूकी करेंगे, औरतों को गंदी गंदी गालियां देंगे, ट्विटर पर गंदी गंदी गालियां देते हैं ये लोग। औरतों को देते या नहीं? ये इनका राष्ट्रवाद है, ये इनकी देशभक्ति है। जब 16-17 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, उनके लिए इनमें से किसी से कुछ बोला नहीं जाता। ये गुंडों को सिर्फ एक ही चीज आती है, डराना, धमकाना, सर फोड़ना, औरतों के साथ मोलेस्टेशन करना। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस पार्टी के लोग रेपिस्ट का स्वागत करते हैं हार माला डालकर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं अभी पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज देखते मत रहिए, प्लीज खड़े मत रहिए, उन लोगों को अरेस्ट करिए। जिसको पकड़ा था उसको भी छोड़ दिया। ये भाई बता रहे जिसको पकड़ा था उसको भी छोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा? जवाब दो। सारे लोग पीछे पलटी मारो और पुलिस से पूछो क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जो जंतर मंतर पर किस तरह से निशु आज़ाद के समर्थन में किस अंदाज में वहाँ पर स्पीच दे रहे थे, और उनकी स्पीच का असर ये पड़ा कि जिन अपराधियों को पुलिस पकड़ी भी थी उनको भी छोड़ दी। अब सोचिए साथियों, क्या इस जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद होते तो क्या पुलिस की हिम्मत पड़ती कि जिन अपराधियों को वो पकड़ी थी उन अपराधियों को छोड़ती? और यही कारण है साथियों कि अभिजीत दीपके के आंदोलन में जो भी लोग जा रहे हैं खतरे से खाली नहीं है। अब इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभिजीत दीपके की औकात मनवादियों के लिए कितनी है। तो मैं शुरू से ही ये बताया हूँ कि आप लोग काकरोच जनता पार्टी के चक्कर में ना पड़ें। काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं ये एक मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी कैसे बनी ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो CJI सूर्यकांत जिनका एक बयान आया था कि जो बेरोज़गार युवा हैं काकरोच की तरह सोशल मीडिया में आ जा रहे हैं, कोई एक्टिविस्ट बन जा रहा है, कोई पत्रकार बन जा रहा है, एंकर बन जा रहा है, तरह तरह के लोग जो हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर आकर काकरोच की तरह सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। इसको लेकर जो अभिजीत दीपके अमेरिका में रह रहे थे उनको मौका मिला और उन्होंने काकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर बनाई थी, और काकरोचों का जो दौर था इसके कारण एक हफ्ते के अंदर में लगभग 20 मिलियन से ऊपर इनके फॉलोअर हो जाते हैं। और यही सोचकर अभिजीत दीपके जो है अमेरिका से इंडिया आते हैं, और इंडिया में आने के बाद काकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बनाते हैं, और इस पार्टी के थ्रू जो है हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बेरोज़गार युवा हैं जिनको लगता है कि काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग उनके समर्थन में कूद पड़े हैं। वैसे अभिजीत दीपके की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, बाकी इनका कोई और मुद्दा नहीं है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान ही सारी समस्याओं की जड़ हैं? वैसे साथियों, इनको पता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान भी एक मोहरा है, और कौन लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कराते हैं, एक बड़ी प्लानिंग है। शायद अभिजीत दीपके भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये काकरोच जनता पार्टी 2-4 दिन की पार्टी, और ये पार्टी जो है सफल नहीं हो सकती है। ये जो मुद्दे उठा रही है ये मुद्दे चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही उठाते रहे हैं।
ये कोई नई बात नहीं है जो बेरोजगार युवा को लेकर कोई आदमी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो हर लोगों के लिए, चाहे दलित समाज के लोग हों जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे गरीब हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे किसान हों, चाहे महिलाएं हों, हर मुद्दों पर चंद्रशेखर आज़ाद संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। अब बता दें साथियों कि निशु आज़ाद जिनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद अब निशु आज़ाद का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। वो लगातार ट्वीट कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके ट्वीट को देखें और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ट्वीट करें, उसके बाद पुलिस प्रशासन का दबाव हो और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। बता दें साथियों कि अभी तक निशु आज़ाद को भी चंद्रशेखर आज़ाद नहीं याद आए, लेकिन जब हार थक गई निशु आज़ाद तो उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को निशु आज़ाद याद करती हैं और क्लेम लगाती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और इनके पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये सीजेपी में क्यों गई। आखिर निशु आज़ाद ने चंद्रशेखर आज़ाद व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर और क्या कहा है, पहले आप निशु आज़ाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, लाइक पापा के साथ इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ हुआ, इस पर पुलिस को एक एक्शन नहीं ली रही। लाइक वो काम ही नहीं कर रही है। वो इस केस को जहाँ तक ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हमने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ट्विटर आईडी से एक ट्वीट हो सके ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बन सके। मैंने कॉल किया बीच के लोगों को, तो वो बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना किया था। ओके, तो हमारी गलती ये थी कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले गए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक तुम्हारी बात ना पहुँची हो। ऐसा आखिर कैसे पॉसिबल है? लास्ट 7 डेज़ में मेरी टॉपिक्स, पापा का इंसिडेंट ट्रेंड पे चल रहा है, हर किसी को ये बात पता है, हर किसी को। तो मैं मान ही नहीं सकती कि भाई तक ना पहुँची हो। चलो एक टाइम को मान भी लिया कि भाई तक ना पहुँची हो, तो जो लोग मेरे को कॉल करके ये चीज़ समझा रहे थे उन लोगों तक तो ये बात पहुँची थी ना। वो तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक ये बात क्यों नहीं पहुँचाई? वो आकर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, तो क्या उनका एक हक नहीं बनता कि वो हमारा केस, हमारी बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुँचाएं? मतलब उन लोगों को जिन्होंने गलती की है, सामने वाले लोगों को छुड़वाने के लिए मंत्रियों के कॉल जा सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्प के लिए एक ट्वीट नहीं हो सकता। हमने अपना टाइम, हमारा पैसा भाई को सपोर्ट करने के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि हमें लगा था कि वो एक मसीहा हैं। अगर हमारे साथ पे आने वाले टाइम पे कुछ होता है तो भाई जी हमारा साथ देंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ अब हो रहा है। तो कोई शब्द तो है नहीं, जो था वो सच्चाई मैंने आपको बता दी। शायद अब मैं मर जाऊंगी या पापा को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, तभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। तो अब मेरी आप सब से और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मेरे जीते जी मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, मेरे पापा को जस्टिस दिलाने के लिए आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते, तो मेरे मरने के बाद या मुझे कुछ हो जाए, मेरे पापा को कुछ हो जाए, उसके बाद भी हमारे घर पर राजनीति करने मत आना। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से निशु आज़ाद ने चंद्रशेखर आज़ाद व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। उनका कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिनका वो प्रचार प्रसार की हैं, पैसे खर्च की हैं, बहुत तरह तरह के जो निशु आज़ाद आरोप लगा रही हैं। ये भी कह रही हैं कि अगर मैं मर जाऊं, हमारे पिता को कुछ हो जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आएंगे और नहीं राजनीति करेंगे। तो साथियों, जो भी निशु आज़ाद आरोप लगा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। निशु आज़ाद, हम मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चली हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को अपना भाई मानी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रचार प्रसार में भी गई हैं। अगर निशु आज़ाद को लगता था कि चंद्रशेखर आज़ाद उनको इंसाफ दिला सकते हैं, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद से वो पहले क्यों नहीं मदद मांगी? आखिर हमेशा निशु आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद के आवास पर जाती हैं, तो फिर निशु आज़ाद उनके आवास पर क्यों नहीं गई? उनके आवास पर जाकर भी निशु आज़ाद उनसे ये सारी समस्याएं कह सकती थी और उनसे मदद मांग सकती थी। लेकिन सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, ये भी सही नहीं है और अपनी गलती भी स्वीकारना चाहिए। निशु आज़ाद जो इस समय काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जाकर वहां पर थाली भी बजा रही हैं। तो साथियों, काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं
वो वही काम कर रहे हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में थाली बजवाई थी, वही हाल अब कांकरोच जनता पार्टी का है। अब कांकरोच जनता पार्टी के लोग भी थाली बजा रहे हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांकरोच जनता पार्टी, इस नाम में भी कोई अंतर नहीं है और कांकरोच भी सीजेआई द्वारा दिया गया है और उसी नाम से ये पार्टी भी बनाई गई है, कांकरोच जनता पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये मानसिकता से बनाई गई है और इसमें जो लोग गुमराह हो रहे हैं उसमें निशु आज़ाद भी शामिल हैं। बता दें साथियों कि निशु आज़ाद 3 पार्टियों का नाम लेकर, कांकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, तीनों लोगों का एक पेपर, जिस पेपर पर कांकरोच जनता पार्टी के निशान हैं, भारतीय जनता पार्टी के निशान हैं और कांग्रेस के निशान हैं, इन तीनों पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर सभी से पूछती हैं और पूछती हैं कि आप किसको वोट देंगे। मतलब निशु आज़ाद के लिए कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। चौथे ऑप्शन में आज़ाद समाज पार्टी भी नहीं है। मतलब ये है कि 3 लोगों की लड़ाई है, कांकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर से निशु आज़ाद सीधे इग्नोर कर दी हैं चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी को। पहले आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में किस तरह से निशु आज़ाद कांकरोच जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं। किसको वोट करना चाहेंगे, सीजेपी, बीजेपी या कांग्रेस? चूज दिस वन। फिर हम चले गए दूसरे लोगों के पास कांग्रेस। और उन्होंने चूज किया कांग्रेस को। फिर हम निकल जाते हैं दूसरे व्यक्ति के पास और उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बात कही जो कि आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। सीजेपी की थिंकिंग को नहीं करूंगा, बट जो मुद्दा उठा रहे हैं उसके लिए उसे करूंगा सपोर्ट। तो दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए, बीजेपी या सीजेपी। बीजेपी। तो सीजेपी, राइट? ओके, यस बीजेपी। बीजेपी, ओके। यूथ की बात आई तो कांकरोच जनता पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक आते आते सीजेपी के 5, बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 3 वोट हो चुके थे। कांग्रेस के साथ। डू यू नो गाइस कि हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने किसी को चूज नहीं किया बल्कि अपने आप को चूज किया। एक भी नहीं। तो अपना आप को चॉइस कर रहे हैं इस टाइम। कांग्रेस पार्टी। कांकरोच पार्टी। भाई लास्ट में कैलकुलेट कर सबसे ज्यादा वोट सीजेपी को मिले, वो भी 7 वोट, और बीजेपी को 4, वहीं कांग्रेस को भी 4 वोट मिले। आप किसको वोट करना चाहेंगे कमेंट करके बताएं। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से निशु आज़ाद कांकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के नाम का चुनाव करवा रही थी। चौथा ऑप्शन आज़ाद समाज पार्टी का नहीं डालती हैं। इनको भी पता है कि आज़ाद समाज पार्टी का ऑप्शन डालेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट जो पड़ेगा आज़ाद समाज पार्टी को ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों कि निशु आज़ाद के मन में अब आज़ाद समाज पार्टी नहीं है और न ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनकी नज़र में अब सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब अभिजीत दीपके आपको पसंद हो रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ख्याल नहीं आएगा। तो निशु आज़ाद, बहन निशु आज़ाद, मेरी तरफ से भी अपील है कि अगर आपको भरोसा है कि सोनम वांगचुक और कांकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और वही इंसाफ दिलाएंगे, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद से उम्मीद करना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और यदि चंद्रशेखर आज़ाद पर भरोसा था तो फिर आप कांग्रेस, बीजेपी और कांकरोच जनता पार्टी, सिर्फ ये 3 पार्टियों का नाम क्यों ली? वहाँ पर क्या आपको नहीं लगता था कि आज़ाद समाज पार्टी भी ऑप्शन हो सकता था? तो निशु आज़ाद जी, वैसे गलती आपने की है, फिर भी हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, आपको न्याय मिले, क्योंकि आप बहुजन समाज की बेटी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती हैं और कभी आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी चली हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जब आप रहती हैं तो आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आप आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों के साथ रहती हैं तो कितनी सुरक्षित होती हैं, ये आप खुद डिसाइड करिए। उसके बाद आप भी सोचिएगा, उसके बाद विचार करिएगा। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।